Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Dr. Ashta Mushtaq, your mentor and course director at Indigo Vedics Master. Today we bring you a very important topic for theory papers and also for the long cases. That is primary amenorrhea. Primary amenorrhea is very important topic. We'll tell you a step-wise approach, step by step अपने कैसे शुरू करना है, कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है? जैसा कि स्लाइड आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी कि प्राइमरी एमेनोरिया में सबसे पहले अपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। क्यों? ताकि हम ये देख लें कि रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज आर देयर और देयर इज अ गोनेडल क्वेजेंस और फेलियर, ठीक है? So just refreshing our concepts regarding normal menstruation. So this is your brain. This is hypothalamic and pituitary axis. यहाँ पे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, फिर वो सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को, HPO एक्सिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है? सो दिस इज योर ओवरीज, इसको ट्यूब और यूट्रस हम देख लेते हैं, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस कि हाइपोथैलेमस गिव सिग्नल्स टू पिट्यूटरी. पिट्यूटरी रिलीजेस हार्मोन्स, FSH, LH वो रिलीज करता है, दैट एक्ट ऑन द ovaries, and then ovaries they release estrogen and progesterone after ovulation. That leads to a changing in the lining of the uterus, that leads to the normal variation in the menstrual cycle or monthly variation in the menstrual cycle. So anything that is wrong in the hypothalamus or in the pituitary or in the pituitary ovarian axis, or maybe hypothalamus or pituitary both are working very fine but they are not, the ovary is not responding to the signals coming from the pituitary. Okay, सो द प्रॉब्लम कैन बी हियर. तो अगर यहाँ पे होता है तो हम कहते हैं हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म, या हाइपरगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म तब कहते हैं कि जब ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं और ओवरी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, ठीक है? तो वो क्या होता है कि या तो गोनेडल क्वेजेंस होती है या फेलियर होता है, और समटाइम्स ये सारा एक्सेस सही काम कर रहा होता है बट देयर इज एनाटॉमिकल प्रॉब्लम इन द यूट्राइन फॉर्मेशन और फंक्शनिंग, ठीक है? ये जो यूट्रोवेजाइनल कॉम्प्लेक्स है पूरा, यूट्रस में, सर्विक्स में, वजाइना में कोई डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें वो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस हो सकती है, एब्सेंट यूट्रस हो सकती है, ओके? और देयर कैन बी फ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, ओके? सो स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 पे आपने क्या देखा? आपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. अगर वो एब्सेंट है तो फिर आपने बाय 14 ईयर्स इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देना है, और अगर वो प्रेजेंट है तो बाय 16 ईयर्स, आप 2 साल और वेट करेंगे आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, so that we give time or for the menstruation to begin. But even if in the presence of the secondary sexual characteristics, if the menstruation doesn't start by the age of 16, then you go for investigating, ठीक है? So number 1 इन्वेस्टिगेशन फिर क्या होगी? अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड पे सबसे पहले आपने देखनी है कि यूट्रस ठीक है, एनाटमी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई हाइड्रो हेमाटोमेट्रा या हेमाटोकॉल्पोस तो नहीं है, ओके? एंड देन यू लुक फॉर द ओवरीज, इफ दे आर प्रेजेंट, इफ दे आर एब्सेंट, नॉर्मल साइज है, ओवरीज हैं, ठीक है? एंड देन सेकंड स्टेप पे यू गो फॉर कैरियोटाइपिंग, ओके? तो कैरियोटाइपिंग में क्यों? क्योंकि व्हेन यू हैव दिस MRKHN केस, both have absent uterus or hypoplastic uterus. MRKH sometime have a hypoplastic uterus, and what happens कि इनका फैसला फिर होता है कैरियोटाइपिंग के ऊपर, ठीक है? गोनेड्स भी नजर आ रहे हैं, अब ये ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, दे आर रिलीजिंग सम थिंग्स, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े अच्छे होते हैं. ओवरी फंक्शनिंग है तो जाहिर है एस्ट्रोजन जाके कर रहा होता है, और अगर टेस्टोस्टेरोन है अंदर तो पेरिफेरल कन्वर्जन टू द एस्ट्रोजन के जरिए आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब डेवलप कर रहा होता है, ठीक है? तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? थिलार्की. थिलार्की इज द फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी. तो नंबर 1 आएगा थिलार्की. इसको हम टैग M के नाम से, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है ना, इसका कोड हमने रखा हुआ है टैग M, ठीक है? तो टैग M क्या है? नंबर 1 थिलार्की है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट. नंबर 2 एड्रेनार्की. नंबर 3 इज G, ग्रोथ स्पर्ट. एंड नंबर 4 इज टैग M. टैग M क्या है? फिर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है? तो इसलिए जब मेंस्ट्रुएशन हो जाती है शुरू, तो फिर ग्रोथ स्पर्ट रुक जाता है, लड़कियों की हाइट जहां पे होती है वो वहीं पे ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है, ठीक हो गया? सो लेट्स कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक. आपने देखा स्कैन के ऊपर ओवरीज, यूट्रस, यानी कि एनाटमी बिल्कुल ठीक है, तो और कैरियोटाइपिंग कराया, कैरियोटाइपिंग बिल्कुल ठीक है, तो आपने सॉरी, यूट्रस बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट है, ओवरीज भी ठीक है, कैरियोटाइपिंग भी ठीक है, तो देन यू गो फॉर बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स और एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है? वहां पे फिर आपका डिफरेंशियल ये बनेगा, ठीक है?
उसमें नंबर 1 एनाटॉमिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उसमें इम्परफोरेट हाइमन हो सकता है, ट्रांसवर्स सेप्टम हो सकता है, या एब्सेंट वेजाइना हो सकती है, ठीक है। और जो आपके बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक थायराइड हाइपर या हाइपो हो सकता है, देयर कैन बी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, देयर कैन बी अ कशिंग सिंड्रोम और पीसीओएस, वेरी अर्ली ऑनसेट, लेस लाइकली है बट कैन बी देयर, ओके। यहाँ पे हमने कहा कि यूट्रस और ओवरीज, ओवरीज तो हैं बट यूट्रस प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हमने कैरियोटाइपिंग देखी। अगर वो फीमेल कैरियोटाइपिंग है तो दैट इज MRKH, दैट इज मेयर रॉकीटेंस्की कस्टर हॉस्टर सिंड्रोम। तो इसमें जो इसमें दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि वेन एवर यू एनकाउंटर अ पेशेंट विद MRKH, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज एसोसिएटेड रीनल एबनॉर्मेलिटीज इन 40% ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है, and skeletal abnormalities in 15% of the patients, okay। So this is a very important thing। और अगर वो XY karyotyping है, so this is androgen insensitivity syndrome, in which the gonads are testes, they are releasing testosterone, but that is not converted into active form, that is dehydrotestosterone, that is converted by 5-alpha reductase। Everything that I'm saying, yeah, I have said up till now is a potential MCQs, okay, a multiple choice question। So जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो पेरिफेरल टिश्यूज पे एक्ट नहीं कर सकता, तो बाय डिफॉल्ट ये एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग है कि अगर मेल अपने आप को एक्सप्रेस करके मेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो एक फीमेल बन जाएगी, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट फिर अब क्या हुआ कि वो एक फीमेल बन गई। और आपको एमसीक्यूज आता है क्या, एक टॉल फीमेल है, ठीक है, दैट हैज वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट बड़े अच्छे बने हुए, क्यों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आ रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है एस्ट्रोजन में, ठीक है। उसके अलावा एक्सिलरी प्यूबिक हेयर स्कैंटी हैं, क्यों, क्योंकि वो भी टेस्टोस्टेरोन का काम है, ठीक है। कुछ एड्रीनल से और कुछ ओवरी से जो टेस्टोस्टेरोन्स आते हैं, एंड्रोजेंस आते हैं, सो ये उसका फंक्शन है। तो ये एक 3 इसमें ना बड़े जबरदस्त किस्म के यू कैन से हाईलाइट्स होती है इस एमसीक्यूज की, ठीक है। सो primary amenorrhea has 60% of the developmental abnormality as its cause, and 40% endocrine reasons can be the cause of it,